है या कोई भी चीज ले लो, सबसे पहले मैं उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। HTML जिस एक कार है, कार का बेसिक स्ट्रक्चर है कि मतलब कार बनी किससे है, लोहे के साथ बनी है, जिस चीज के साथ बनी है। HTML सेम ऐसे ही है कि हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट अगर बनानी है तो सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा। अगर हम लोगों ने एक कार बनानी है, बाइक बनानी है या कोई भी चीज बनानी है, अगर हम लोगों ने फर्नीचर बनाना है, जाहिर सी बात है फर्नीचर का सबसे पहले हम एक स्केच बनाएंगे या फिर हम कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद ही हम उसको प्रॉपरली मतलब बनाएंगे ना। उसका पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद हम उसको डिजाइन करेंगे। बिल्कुल HTML भी हमारे पास ऐसी चीज होती है कि हम लोगों ने कोई अगर वेबसाइट डेवलप करनी है ना, उससे पहले हम लोगों ने उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं HTML। उसके बाद सेकंड थिंग है हमारे पास CSS हम यूज करते हैं। हम किसी भी चीज के अंदर हम लोगों को ब्यूटी को ऐड करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं CSS। मीन्स एक कार है, कार को हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर डिजाइन ऐड करना है कि वो किस तरीके की हो, उसका जो स्टार्टिंग वाला आगे। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी 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 आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। और मैं तेज तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखें, मीटिंग समझ आ रही है। जी अच्छा। सेकंड थिंग इसका है CSS का मतलब होता है हम बता लोग दें। किसी भी वेबसाइट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर करूँ। जी 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 कंटिन्यू रखें ना, आप स्टॉप हो जाते हैं। जी उसके बाद आता है हम लोग CSS क्यों करते हैं। जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं हम उसके CSS होता है क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम CSS इसलिए करते हैं कि हम किसी भी चीज के अंदर ब्यूटी को ऐड करते हैं। मीन्स अगर हम लोग एक कार बनवा रहे हैं, बाइक बनवा रहे हैं या फर्नीचर है, फर्नीचर का जब स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ब्यूटी को ऐड कर मतलब कलरिंग करने के लिए, ताकि हमारा जो भी ब्लॉग है या हम जो भी साइट बना रहे हैं वो सबसे अलग हो, कि यूनिक किस्म की हो, ताकि जो भी यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको देखने में भी अच्छी लगे। इसी तरह मतलब अगर हम दुकान पे किसी शॉप पे जाते हैं या किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं, तो हम शूज लेते हैं या हम लोग मतलब कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो हम क्या देखते हैं उसकी डिजाइनिंग को, कि वो किस तरीके का, उसका क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट के अंदर हम CSS इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वेबसाइट के अंदर हम ब्यूटी को ऐड कर सके, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो यूजर जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको देखने में भी अच्छी लगे। इस वजह से हम किसी भी वेबसाइट की CSS करते हैं। और उसके बाद होता है मतलब जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ते हैं या हम किसी भी वेबसाइट के अंदर मतलब जावास्क्रिप्ट क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी होती है। इसी तरह मतलब लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी चीज बनाई है, कोई ऐप बनाई है या हम लोगों ने कोई फर्नीचर वगैरह बनाया है, हम फर्नीचर का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, उसके अंदर डिजाइनिंग भी ऐड कर देते हैं। लेकिन डिजाइनिंग ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या जो हमारे माइंड में इस फर्नीचर का या बाइक बनाने का या कार बनाने का जो भी स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने जो अपने माइंड के अंदर एक छोटा सा स्केच बनाया था, क्या ये वो चीज बनी है कि नहीं बनी। हम फिर उसके अंदर मतलब प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट मेनली यूज होती है टेस्टिंग करने के लिए, कि जो हम लोगों ने हमारे माइंड के अंदर जो स्केच था या हम जो चीज बनाने का सोचा था, क्या वो चीज ये चीज बनी है या नहीं, या इसके अंदर किस चीज की कमी है, ताकि हम उस चीज को कंप्लीट करें। इस वजह से हम बिल्कुल वेबसाइट भी मतलब जब हम कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हम उसकी जावा स्क्रिप्टिंग करते हैं। हम उसके कोड को देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा।
इसके अंदर क्या चीज हमें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज रिमूव करनी चाहिए। तो इस वजह से हम करते हैं जावास्क्रिप्ट। आगे जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट टैग्स होते हैं। वैसे तो टैग्स काफी ज्यादा होते हैं। हम जावा जो कोडिंग है ना, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। जब हम इसके अंदर जितना ऐड करते जाएं ये बहुत लेंथी थिंग है। लेकिन कुछ लिमिटेड टैग्स होते हैं जो मेनली हम एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कोडिंग के अंदर। वो कैसे मैं आपको बता रही हूँ गुड कि गुड, हम आप कौन कौन से कंटिन्यू टैग रखें यूज जी। करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट सर आप करें। चलें, बहुत शुक्रिया मैम आप सब। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ काइंडली, तो आप देख लीजिएगा। आज हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे एचटीएमएल की, जिसमें है एचटीएमएल बेसिक, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जैसे कि कल हमने कुछ टैग रीड किए थे एचटीएमएल में, तो जिसमें था ये, मैंने आपको बताया था कि हम ये डॉक टाइप एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं। ये फिर मैं आज रिपीट कर देता हूँ। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ताकि जो हमारा यूजर है, क्लाइंट है, इंटरनेशनल लेवल का क्लाइंट है, उसे ये समझ आ जाए कि जो हम ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो HTML5 ही है। और जो हमारे पास दूसरा टैग था ये HTML, ये इसलिए हम यूज करते हैं, ये तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि हम HTML लैंग्वेज ही कर अच्छा रहे बुक हैं। कर दिया। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग है, ये एक एंडिंग टैग है। नहीं। और ये हमारे पास एक बॉडी टैग है। जैसे कि आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल एक इंसान होता है, उसके एक हेड होता है और उसकी बॉडी होती है, बॉडी के नीचे उसके पाँव होते हैं। ऐसी हमारी वेबसाइट है। मैंने कल भी बताया था कि एक उसका हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक फुटर होता है। तो इसके जो मेन 3 टैग होते हैं HTML के अंदर, हेड टैग, बॉडी टैग एंड फुटर टैग। ये कल के वाले सेशन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमारे पास ये कुछ और टैग भी हैं। ये हम किस लिए, मैंने कल ये भी बता दिया था कि हम ये किस लिए यूज करते हैं। और कुछ ये टैग थे H1, H2, H3। H1 मैंने कल बताया था कि जो हम हमारी मेन हेडिंग होती है, हेडिंग नंबर 1 जिसको हम कहते हैं मेन हेडिंग, तो H1 हम उसके लिए यूज करते हैं। और जो उसकी सब हेडिंग होती है उसके लिए हम H2 यूज करते हैं। तो और जो H3 है उसकी सब हेडिंग है। ऐसे हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती है जिसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें है, हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होते हैं, सही है। तो HTML एलिमेंट में कुछ हमारे पास एलिमेंट है, जैसा कि H1 है, पैराग्राफ है, ये BR। इसको मैं यूज़ करना बताऊंगा आपको, तो कैसे यूज़ करते हैं। तो हम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो काइंडली आपने बता देना कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। ये तो बता दें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी जी हो रही है शेयर आपकी। जी जी, ये VS कोड की हो रही है ना शो आपको। जी जी वही हो रही है। जी, तो ये मेरे पास कल वाला कोड है, इसको मैं करता हूँ डेल। तो आज से हमारा जो न्यू होगा वो भी कर लेते हैं, या इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। आप जैसे भी करें वो करें, इसको मैंने डेल कर दिया। ये मैंने बस सिंपल एक स्ट्रक्चर रखा है। ये हमारे पास HTML है, इसके अंदर ये ये 3 टैग हैं। हेड टैग है। ये इधर तो स्टॉप हो गई है। जी जी। ये स्क्रीन इधर आपने स्टॉप की हुई है या यही पढ़ा रहे हैं अभी? HTML एलिमेंट्स वाले पढ़ा रहे हैं ना? जी जी, आपको शेयर शो हो रही है स्क्रीन। ये HTML एलिमेंट्स वाली हो रही है, यही पढ़ा रहे हैं ना आप? ये नहीं स्टॉप हो नहीं, गई है। जी जी, एक मिनट, आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये चेक करें, आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है कोड वाली, काइंडली बता दें नहीं स्क्रीन। अभी तक तो नहीं हुई। अब हो गई है। अभी इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि शेयर करना, अब हो रही है शेयर, अब आ रही है। चले, आज हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने कल भी कुछ बताया था कि BR टैग हम क्यों यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग, P एक टैग हमारे पास। वॉइस आ रही ना क्लियर आपको। जी जी क्लियर आ रही है। तो के पी जो P टैग वो हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम आज फिर पढ़ेंगे। और आपको मैं बताता हूँ कि हम किस लिए यूज करते हैं, सही है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेज अगर लगानी हो, आपने जो वेबसाइट में एक इमेज लगानी हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज आपको मैं बताता हूँ कि आपने ये कैसे लगानी है। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं।
वेबसाइट आपकी बनाएंगे कैसे? जी जी, इमेज भी मैं बताता हूँ आपने कैसे। इमेज आपने अगर कैसे लगानी हुई है, आपने हमारे पास ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल का मैंने जो कल एक फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक ये फाइल क्रिएट की थी। इस पर आपने एक राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इस पर आ जाना है, रेविल इन फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। तो हमारे पास ये फोल्डर शो हो रहा होगा, सही है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? काइंडली बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है? ये तो इधर मैं फोल्डर एक कौन सा शो होगा हमारे पास? जी, ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये जैसे कि कल मैंने बताया था कि फर्स्ट डॉट एच टी एम एल जो मैंने फाइल क्रिएट की है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फाइल एक्सप्लोर में आ जाना है, इसको ओपन कर लेना। इधर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना है। उसका नेम आपने रखना है इमेजेस। इमेजेस ये आपने एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी इमेज इसमें रख लेनी है। मैं ये फॉर फोल्डर एग्जांपल क्रिएट वाला शो तो आप वो है। जी, मैं इसमें फॉर एग्जांपल एक इमेज रखता हूँ अभी। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज रखी है ये वाली। इसका मैं नेम रखता हूँ कोई भी, इसका मैं शॉर्ट ये रख। शो तो नहीं हो रही मुझे शेयर, शो नहीं हो रही है, जस्ट यहाँ पर स्टॉप हो गई है। काइंडली आपका नेट इशू होगा तो आप नेट चेक कर लें। नहीं, वॉइस तो आपकी क्लियर आ रही है ना, वॉइस भी क्लियर ना आती अगर नेट का इशू होता तो। अब बता दें आपको, मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, ये तो अब आपने जो अपना ये माउस इमेजेस पर रखा हुआ है, ये शेयर हो रही है। सही है। तो ये मैंने एक इमेज रखी है, ये देखें। इसका मैंने रखा है नेम ये पिक्चर भी आपको शो हो रही होगी हाँ जी। जी। तो ये मैंने एक इमेज रखी है, इसका नेम मैंने रखा है 11.png। तो इस इमेज को मैं आज लगाऊंगा अपनी वेबसाइट में। आपने ये कैसे लगानी है? तो आपने सबसे पहले इमेज लगाने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं, उसका नेम होता है इमेज टैग। आपने ये लगाना है इमेज टैग, IMG सिंपली लिखना है। ये हमारे पास एक टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सही है। ये हमारे पास इमेज टैग। इमेज लगाने के लिए आपने इसमें सोर्स यूज करना है। सोर्स SRC होता है, सही है। SRC, इसमें आपने इमेज का ये लिंक दे देना है, एड्रेस दे देना है। एड्रेस आपने कैसे देना है तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एड्रेस आपने देना है, ये देखें हमारे पास एक इमेजेस का फोल्डर है। यानी फोल्डर का नेम हमने क्या रखा है, इमेजेस। इमेजेस स्लैश स्लैश से आ गया, आपने ये नेम लिख देना पिक्चर का। पिक्चर का नेम मैंने रखा था 11.png, सही है। समझ आ गई? हसन भाई समझ आ गई आपको? हाँ जी, थोड़ी बहुत आई है। मैं फिर आपको बता देता हूँ। आपने ये मैंने एक फाइल बनाई है, ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल आपको शो हो रही है फाइल। ये हाँ जी। फर्स्ट डॉट एच टी एम एल एक फाइल है। तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, आपको अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली, गूगल वाली हो रही है स्क्रीन शेयर? ये नहीं, अभी तक तो नहीं हुई मेरे पास। ये मैं बस आपके पास हो रही है। हेलो। जी जी, ये मैं आपको स्क्रीन बताता हूँ अभी। आपने ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर क्रिएट आप कर लेंगे ना? सिंपली आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। 8 साल के 7 साल 8 जी, वॉइस आ रही है आपको? वो कैसे होगा? जी हाँ जी, जी, वही आ रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये मैं स्क्रीन आपकी एक दूसरी में अभी शेयर करता हूँ, ये देखें। ये देखें, अब आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी हाँ जी, ये ब्लैंक। जी। तो आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैंने एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट किया था कल, ये देखें, वेबसाइट कोर्स, सही है। समझ आ गई? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। आपने इनको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना, वो इंस्टॉल करना बताया? जी जी, आपके पास VS कोड इंस्टॉल है हसन भाई? उसके अंदर कुछ हाँ जी, उसके असल अंदर में कुछ सेटिंग
जी जी, आपने इंस्टॉल नहीं किया VS कोड? असल में मेरे पास इंस्टॉल है सारा कुछ। वो दोस्त की थी प्रेजेंटेशन, वो अपने पास ले गया लैपटॉप। मैंने प्रैक्टिस करनी थी उसी पर, वो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए लैपटॉप अपने पास नहीं नहीं, ले गया। मैंने आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि ये कोर्स जो आप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स, आपको तभी फायदा, आपने डेली की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप ऐसा करें, इस सेशन के बाद आपने कल वाले और आज वाले दोनों सेशन की आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। सही है? नहीं, अगर आप, आपने इनको मैंने असल में विजुअल स्टूडियो कोड है, उसके अंदर थोड़ी सी लैपटॉप लिया सेटिंग भी इसी होती है। वजह से है ना। जी जी, वो मैंने मैम इसको बता दी थी, सेटिंग इनको बता दी थी कि कैसे आपने करनी है। तो अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना है, तो इशू आपका हल किया जाएगा। तो अब आपको मैं काइंडली दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैंने तो ये डेस्कटॉप पर किया है, आप किसी भी फाइल में कर लें, G में कर लें, F में कर लें, E में कर लें, इधर जहाँ मर्जी एक फोल्डर क्रिएट कर लें सिंपली। मैंने एक ये फोल्डर क्रिएट किया है, वेबसाइट कोर्स। असल ये, में जी जी बताएं। मैंने इसकी सेटिंग भी ओके नहीं की अभी तक। जी, वो आपको उसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसलिए कहा था कि आपने VS कोड इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, सेटिंग करनी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो अब आप, अगर कोई इशू होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना। तो आपने एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद, सही है, तो VS कोड ओपन कर लेना है सिंपली। सही है? ये स्क्रीन शेयर मैं VS कोड वाली कर देता हूँ अभी। ये देखें, ये VS कोड आपने ओपन करने के बाद ये एक फाइल वाला फोल्डर ये शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इधर ये ओपन फोल्डर है, ओपन फाइल है। आपने सिंपली ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है, और जहाँ पर आपने फोल्डर रखा होगा वो आपने ओपन कर लेना है। मैंने ये रखा है वेबसाइट कोर्स को, मैंने सेलेक्ट करना और सिलेक्ट फोल्डर करने का, ओपन करना। मेरे पास वो ऑलरेडी ओपन है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो ये आपके पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। जी, इधर तक तो आपको समझ आ गई है ना? हाँ जी। तो आपने ये फोल्डर ओपन करने के बाद मैंने बताया था कि इस पर आपने राइट क्लिक करना है, जो फोल्डर आपने बनाया होगा। ये मैंने वेबसाइट का एक फोल्डर बनाया था, इस पर आपने राइट क्लिक करने के बाद, ये देखें ना, इधर इसके साथ ही राइट क्लिक कर लें, यहाँ इधर ये एक प्लस का साइन शो होगा, इस पर न्यू फाइल, इस पर आपने क्लिक करना है और न्यू फाइल बना लेनी है। मैं इसका अब कोई नाम रखता हूँ, आपका नेम ही रख लेते हैं, hसन.html की हम एक फाइल बना रहे हैं, .html। सही है? ये देखें, हमारे पास एक hson.html की फाइल बन रही है। सही है? इधर ये भी आपको समझ आ गई? हाँ जी। तो आपने हाँ जी। फोल्डर क्रिएट करने के बाद एक फाइल क्रिएट करनी है, जो फाइल का जो भी नेम हो आपने .html लाजमी लिखना है। ये एक्सटेंशन आपने लाजमी लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा, आपको वो शो नहीं होगा, आप उसका रिव्यू नहीं चेक कर सकते। तो आपने सिंपली एक फाइल क्रिएट कर लेनी है जो भी नेम से। तो आपको मैंने फिर कल बताया था कि ये टैग आपने कैसे यूज़ करने हैं। डॉक एचटीएमएल हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये एचटीएमएल टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, हेड टैग। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लास्ट लेक्चर दोबारा देख लें। काइंडली जी जी। फिर से बता दे। जी मैंने कहा काइंडली फिर से तकलीफ करें, बता दें। जी। जी, ये मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये डॉग टाइप HTML हम इसलिए यूज करते हैं ताकि क्लाइंट, आपके क्लाइंट को या यूजर को ये समझ आ जाए कि जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो HTML5 ही है, यानी कोई और लैंग्वेज नहीं है। सही है? तो ये हमारे पास सेकंड टैग आ गए HTML। HTML से हमें ये पता होता है कि हम HTML लैंग्वेज ही कर रहे हैं, हमने जो भी कोडिंग करनी है इस टैग के अंदर करनी है। ये हमारे पास इस ओपनिंग टैग है HTML, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है HTML। अब इसमें फर्क क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग? ओपनिंग ये हमने सिंपल लिखा है HTML, और क्लोजिंग में हमने इससे पहले एक ये स्लैश का निशान लगा लिया है। इससे हमें ये समझ आ गई ये क्लोजिंग टैग है। सही है? तो अब सही। इस टैग के अंदर हमारे पास तीन मेन टैग है। ये हेड टैग है, हेड स्टार्टिंग टैग है, और ये हेड क्लोजिंग टैग है। इसके बाद ये बॉडिंग स्टार्टिंग टैग है, और ये बॉडिंग क्लोजिंग टैग है, और ये लास्ट पर हमारे पास फुट है। ये हमारे पास तीन मेन टैग है। अब हमने जो भी कोडिंग करनी है इन तीन टैग के अंदर ही करनी है। जी जी, पूछें आप। ये जो हमने हेड में दिया है ना ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट का, ये हमारे पास क्या बनेगा?
ये आपने अगर ये देखे ना, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल नेम है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। सही है। हाँ जी। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ मेरी वेबसाइट का नेम क्या है। मेरी वेबसाइट का नेम आपने कैसे चेक करना है, ये रिवील इन फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करना है, और ये फर्स्ट जो मैंने फाइल बनाई थी इस पर आपने राइट क्लिक करके ओपन विद कर लेना है, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर या ओपरा कर लेना है किसी भी। ये तो स्टॉप हो गया इधर। ये देखें स्क्रीन पिक्चर। मेरे पास तो स्टॉप हो गई है। ये मेरा सिग्नल का इशू है, जब मैं साहब के पास भी स्टॉप हो जाती है। चलिए आप बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपका काइंडली नेट इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। जी तो ये आप शायद पिक्चर भी शो हो रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? वही जस्ट HTML वाला जो है ना, विजुअल स्टूडियो कोड वाला शो हो रहा है। अभी जो आपने न्यू गया है ना जिस जगह पर, वो शो नहीं हो रहा। सही है। आप रिफ्रेश करें और अगेन ज्वाइन कर लें काइंडली। मैं अब लीव कर जाऊँ मीटिंग को, फिर से ज्वाइन करूँ? जी जी। चलो मैं करता हूँ, एक सेकंड। शो हो रही है आपको? ये देखें, ये आपके पास एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, काइंडली बता दें जल्दी। हाँ जी, ये विजुअल स्टूडियो वाली ना? जी जी। ये मैंने आपको बताया था कि हाँ, आपने ये हो रही है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेज कैसे लगानी है अपने पेज में, वेबसाइट के पेज में। तो आपने फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के पेज पर क्लिक करना है। पहले आपको मैंने ये बता रहा था कि ठीक है। ये वेबसाइट का नेम आपने पूछा था ना कि या हमने क्यों लिखा ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट, सही है। हाँ जी। मैं इसको ना रिमूव करता हूँ अभी, और आपको बताता हूँ ये हम किस लिए लिखते हैं, मैं यूज़ करते हैं टाइटल टैग, हेड टैग में। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और फर्स्ट डॉट एच टी एम एल पर क्लिक करता हूँ, राइट, और फाइल एक्सप्लोर में जाके फर्स्ट की जो रिव्यू चेक करते हैं ये वाला, ओपन विद गूगल क्रोम करके। ये देखें ये हमारी तो जो स्टॉप हो जाता है इधर मेरे पास जो है ना। अब आप जो भी कहते हैं कि इसको जाकर ओपन करते हैं, वो तो शो ही नहीं होता फिर। आप शो नहीं हो रहा। नहीं, अभी तक नहीं। वही अभी स्टॉप हुआ हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये देखें अब आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये चेक करें आपको शो शो हम्म, होगी है ना। हाँ अभी हुई है। तो वो मैंने जो अभी, ये इधर आपको ये जिधर मेरा ये माउस का निशान जा रहा है, ये आपको पता चल रहा है ना? हाँ जी, फर्स्ट HTML। ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ये अभी हमारी वेबसाइट का नेम ये है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, सही है। हाँ जी। तो अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये ये चेक। हमारा नेम है अब। जी ये वेबसाइट का हमारा नेम है। तो अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपने वो चेक कर लेना है। ये हमारे पास स्क्रीन शेयर है। अभी मैं इधर हाँ टाइटल जी। लिखता हूँ ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने लिखा ऑनलाइन लर्निंग ठीक इंस्टीट्यूट, है। सही है। अब इसको हाँ मैं जी। कंट्रोल एस करता हूँ। अब हमने देखना है अपनी वेबसाइट का नेम, हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, तो वो आपने चेक करना है। ये चेक करें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अभी आ गया ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट, सही है। हाँ जी, अब शो हो रहा है। सही ये सही टाइटल सही। टैग, ये हम हेड टैग में यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का नेम है। इधर आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नेम रख सकते हैं, चाहे अपना नेम रख लें, कोई भी नेम रख लें, ये हमारी वेबसाइट का नेम होता है। अब ये वेबसाइट का नेम है, इसके साथ ये इधर आपको ये जिधर माउस का निशान जा रहा है आपको पता चल रहा है ना? हाँ जी। इधर अगर आपने अपनी वेबसाइट के का कोई लोगो लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने वो कैसे लगानी है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी, काइंडली आपने ये भी बताना है। अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। अ, ये जो इमेज अभी शो हुई है, यही है ना जो हमने अभी इसके अंदर इंसर्ट किया है? यही शो हो रही है ना? जी जी। ये विजुअल स्टूडियो कोड की आप शो हो रही है ना? हाँ जी। अब आप ये बताएं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है कि इमेज कैसे लगाते हैं ये, या ये जो टैग है मैंने
ये आज रिपीट किए हैं या कल हमने रीड किए हैं, आपको ये समझ आ गई ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये फुटर का बता दें थोड़ा सा। फुटर टैग, फुटर टैग आपको मैंने बताया है कि जैसे कि एक इंसान है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं, एक उसका हेड होता है, एक उसकी बॉडी होती है, उसके बाद पाँव होते हैं। सही है। हाँ जी। इंसान के पाँव किस लिए होते हैं? ताकि उनसे चल सके। हाँ जी। तो ऐसी हमारी वेबसाइट है फुटर। फुटर में आप फुटर के जरिए हमारी वेबसाइट चलती है, इधर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट के हमारे जो मेन तीन पार्ट होते हैं। अगर आपसे कुछ पूछता है ना, कोई क्लाइंट पूछता है कि हमारी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है हमारी या आपकी, उसके मेन पार्ट कौन से होते हैं, आप उन्हें ये बता सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के मेन तीन पार्ट होते हैं। हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है, एक फुटर पार्ट होता है। सही है। सही सही। तो अब आप ये बता दें कि आपको क्लियर है जो अभी तक हमने पढ़ा है? हाँ जी, काइंडली थोड़ा सा इमेज वाला फिर से बता दे, फोल्डर क्रिएट इमेज करने का वाला प्रोसेस। मैं इसको रिमूव करता हूँ। सही है। अभी ये हाँ जितना जी। अभी ये लिखा शो हो रहा है आपको, ये सब की समझ है ना आपको? हाँ, इसकी आ गई अब। यानी ये भी आपको पता चल गया ना कि वेबसाइट का नेम कैसे चेंज करते हैं। हाँ जी। चलें। गुड। तो अब आपने बॉडी में कैसे इमेज लगा सकते हैं? इमेज आपने कैसे लगानी है? इमेज का टैग हमारे पास होता है, ये चेक करें, इमेज टैग IMG, ये मैंने सिंपली लिखा है। और नहीं ये नहीं, ये नहीं है इसके अंदर इमेज हमने ऐड कैसे किया? ये वेबसाइट कोर्स वाला जो है ना, इसके अंदर जैसे ये वेबसाइट कोर्स के नीचे इमेजेस है, इसके नीचे 11 PNG, इसमें कैसे ऐड की? थोड़ा ये बता दें फिर से। अच्छा, ये वाला हाँ जी। मैंने ये एक फोल्डर बनाया था ना, वेबसाइट कोर्स, ये तो पता है ना आपको? हाँ जी। वो भी आपको अभी बता देता हूँ। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही है ना? लोडिंग, हाँ जी, सॉरी। ये देखिए, ये आपको इधर फोल्डर भी शो हो रहे होंगे काफी। हाँ जी। तो ये मैंने एक वेबसाइट कोर्स के नाम से एक फोल्डर बनाया था, ये जिधर मैंने माउस रखा हुआ है अभी। सही है। हाँ जी। हाँ जी। ये मैंने कल एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है। ये आपको शो हो रहा होगा, इमेज के नाम से एक फोल्डर नजर आ रहा है आपको। सही है। हाँ जी। हाँ इसके जी। नीचे एक फर्स्ट वाली ऐप है, ये हमारी कोडिंग वाली ऐप है। इसके ऊपर मैंने एक इमेज वाला फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी है खुद। ये देखिए। सही हाँ है। जी। और ये देखिए, इसके साथ एक पेज भी मैंने बनाया हुआ है, आपका नेम रखा हुआ है Hasan.html। सही है। सही। आपने भी सिंपली ये कैसा करना अब है? जी जी। ये जो पीछे वाला हमने फर्स्ट को ओपन जैसे ओपन करेंगे, ये हमारी ऑनलाइन अर्निंग इंस्टीट्यूट वाली ओपन हो जाएगी, ऐसे ना? जी जी। हाँ हाँ, सही। तो आपने ऐसे करना है कि एक मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर ये एक तो first.html, ये हमारी एक कोडिंग वाली है फाइल होगी। सही है। हाँ जी। इसके साथ आपने एक इमेज वाला फोल्डर बना लेना है, ये इमेजेस वाला है सेम ऐसे। इसके अंदर आपने कोई भी पिक्चर सही। रख लेनी है। ये पिक्चर का मैंने नेम वो लेंथी था, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट रखा है 11। और इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये वाली है। यानी ये हमारे पास एक PNG वाली फाइल पड़ी हुई है पिक्चर की। सही है। सही। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कोडिंग वाली, तो वो आप चेक अब कर। काइंडली ये बता दें कि हम जो है ना, इस फोल्डर को हमने इस एप्लीकेशन में कैसे ऐड किया है? अच्छा, इस फोल्डर को इस एप्लीकेशन में आपने कैसे ऐड किया है? मैंने पहले अभी ये यही बताया है। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। अब आपको ये फोल्डर शो हो रहा है ना? नहीं, ऐसे करते हैं तो शो नहीं होता, वो रुक जाता है इधर ही। मेरे ख्याल से नेट इशू है, एक मैं स्क्रीन, मैं दोबारा दूसरी शेयर करता हूँ। ये देखें, फोल्डर शो हो रहा है ना आपको? अब अभी लोडिंग में है। हाँ जी, अब ये हो रहा है। मैंने आपको ये बताया है कि आपने मैंने एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट किया, जिसका मैंने नेम रखा है वेबसाइट कोर्स। सही है। सही। डेस्कटॉप पर आपने एक सिंपली फोल्डर क्रिएट करना है, वो उसका कोई भी आप नेम रखें। सही है। वो हमारे पास एक मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट खुद से किया, अभी जो किया उसका नेम मैंने रखा है इमेजेस। सही है। ठीक। ठीक है। जो मैंने अभी खुद से क्रिएट किया किया है, ये इमेज
ये वाला फोल्डर, इसके साथ ये हमारे पास ये फर्स्ट डॉट HTML हमारे पास कोडिंग वाली फाइल है जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं अभी करंटली। सही है। अब इमेज वाले फोल्डर में आपने कोई भी एक पिक्चर रख लेनी है। अभी फिलहाल मैं इस फाइल को डेल कर देता हूँ, हसन वाली हाँ, फाइल ये को। तो मुझे यहाँ तक जी समझ जी। आ गई थी। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हमारा वेबसाइट कोर्स वाला फोल्डर है ना, हमने इसको एप्लीकेशन जो है ना उसमें कैसे ऐड किया था? अच्छा, ये आप ये पूछ रहे हैं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपने फोल्डर कैसे ओपन करना है? हाँ जी, ये पूछ रहा था। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में आपने फोल्डर कैसे ओपन करना है? जी जी, ये वेबसाइट कोर्स वाला जो आपने इधर फोल्डर ओपन किया हुआ है, ये कैसे हमने किया था? सही है। ये आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड शो हो रहा है ना ओपन कैसे है? हाँ जी। हाँ आपने जी। इधर ये जिधर माउस मैंने रखा है ये फाइल ये भी शो हो रहा है ना? हाँ जी। इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली। ये नीचे नजर आ रहा है आपको सही। ओपन फोल्डर। ठीक है। ओपन फोल्डर पर आपने क्लिक करना है और जिधर आपका फोल्डर पड़ा होगा, मेरा तो ये डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, ये मेरा फोल्डर शो हो रहा है आपको वेबसाइट कोर्स। सही है। हाँ जी। हाँ इस जी। पर आपने हाँ जी। सिंपली कोई भी क्लिक कर लेना है जो आपका फोल्डर होगा। इधर नहीं है तो इधर ई में ठीक है, है। डॉक्यूमेंट में है, इधर ई एफ में, जिधर भी है। जी जी। इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है और आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास अभी ओपन हो गया। सही है। सही। समझ आ हाँ गई? जी। हाँ जी। तो अब अगर कोई इशू है तो वो भी अच्छा, आप पूछ ये सकते हैं ओपन अभी। हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ओपन किया है हमने, उसके बाद जो है ना आपने ये फर्स्ट HTML कहाँ से बनाया था? ये तो नीचे वाला तो हमने डाटा बाद में ऐड किया है इसमें ना सारा। जी जी। ये फर्स्ट डॉट HTML आपने कैसे बनानी है? ये हमारे पास वेबसाइट कोर्स के नाम से एक फोल्डर शो हो रहा है ना आपको। हाँ जी, इस उस पर प्लस आप वाले पॉइंट पर देंगे ना? जी जी, इस पर आप माउस करेंगे ना, ये देखें इधर एक प्लस का निशान शो हो रहा है, न्यू फाइल साथ आ रहा है। जी जी, बिल्कुल। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका एक न्यू फाइल बन जाएगी। इसके साथ एक प्लस का साइन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। सही है। सही सही सही। आपने इस पर क्लिक क्लिक करना है, फर्स्ट जो प्लस है, एक न्यू फाइल बना लेनी है। मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हाँ। आपने सिंपली एक फाइल बना लेनी है ऐसे, जैसे मैंने ये जी फर्स्ट जी जी फर्स्ट जी डॉट HTML की जी। बनाई है। सही है। सही 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 सही। तो सिंपली आप उसमें आपने ये कोडिंग स्टार्ट करनी है। हाँ हाँ, पहले डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड तो को क्लोज करना है, फिर जी बॉडी जी, स्टार्ट करनी है। अभी सही। आपको मैं बता देता हूँ हमारी जो मीटिंग एंड होने वाली है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेज कैसे लगानी है। सही है। समझ आ गई सही। ना? यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है, बता दें। हाँ जी, आगे। अब आपने इमेज आगे। कैसे लगानी है बॉडी में। मैंने ये इमेज का एक टैग यूज किया। सही है। आपने भी सिंपली ऐसे यूज करना है। उसके अंदर आपने एक सोर्स क्रिएट कर लेना हाँ है, जी। SRC। ये हमारे पास एक सोर्स है। सही है। ये इधर शो भी हो रहा है, SRC। इस पर क्लिक करना है और इधर हाँ आपने जी। इमेज का एड्रेस दे देना है। हमारे पास इमेज का जो फोल्डर है जिसमें हमने रखी हुई है उसका नेम है इमेजेस। सही है। हाँ जी। इमेजेस स्लैश आगे फोल्डर का नेम, फोल्डर फोल्डर का नेम नहीं, पिक्चर का नेम हमने क्या रखा है, 11 डॉट, उसकी एक्सटेंशन क्या है, PNG। सही है। हाँ जी। अब आपने इसको कंट्रोल S करना है, सेव कर लेना है। समझ आ गई? जी जी, हाँ बता जी। दें। समझ आ गई। इसके साथ आपने इसकी विड्थ और हाइट वो भी इधर लिख लेनी है कि आपकी जो पिक्चर आप ऐड कर रहे हैं उसकी वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो तो वो आपने कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विड्थ वाला एक टैग है, वो भी आपने इधर ऐड करना है, विड्थ या आगे इक्वल